नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका कक्षा 11वीं का पेपर है कल, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत राजस्थान बोर्ड का। उसके लिए हम महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं फर्जी वादे नहीं करता कि यही पेपर एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन यह कह सकता हूं कि यह पेपर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। तो हम आते हैं, आपका पेपर 100 नंबर का होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है। तो भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है, किस में माना गया है। तो इसमें आपका पहला आंसर आएगा स्थायी बंदोबस्त। क्या आएगा? स्थायी बंदोबस्त में माना गया है मालिक जमींदार को। फिर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह आएगा आपका दादा भाई नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। फिर नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह भी क्या में हुआ था? 1919 में। तीनों के आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो यह आपका आएगा फोर्थ का भी 1929 में लाहौर में किया था। फिर है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। आ जाएगा। अभी तक सभी के आंसर आए हैं। प्रश्न नंबर अब 6 पे आते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। द आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आएगा प्रश्न नंबर 7वें का। फिर प्रश्न नंबर 8वां है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1948, 1947, 1946 और 1942। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर आपका स आएगा। क्या आएगा? स। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। फिर है बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश किस पर लागू की गई थी? पंचायती राज पर। किस पर की गई थी? पंचायती राज पर। तो 9वें का आपका आ जाएगा अ। फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 10, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इस तरह से हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करे। अब आते हैं हम एक एक नंबर के क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11 पर, धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट किसे कहा। धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था। तो यह कहा था दादा भाई नेहरू जी ने। किसने कहा था? दादा भाई नेहरू जी ने। 11वें का आंसर आपका आएगा दादा भाई नेहरू जी। फिर प्रश्न नंबर 12वां है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13वां, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 के करीब आई। वह धीरे धीरे व्यापार में भारत में आई थी। तो कब आई थी? करीबन 1600। कब आई थी? 1600। नेक्स्ट है फिर आपका, संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने लगे? 2 वर्ष और 2 वर्ष 11 दिन 11 महीने और 8 दिन। कितने लगे? 18 दिन। कितने दिन लगे? 18 दिन। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। फिर नेक्स्ट है, पंथ धर्मनिरपेक्षता के बाद के प्रणेता कौन थे। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता बाद के प्रणेता कौन थे। तो पंथ निरपेक्षता अवधारणा को कई लोगों ने बढ़ावा दिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू मुख्य थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू मुख्य थे। प्रश्न नंबर 16वां है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन, इसरो की स्थापना 1969 में हुई। कब हुई? 1969 को इसरो की स्थापना हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 16 का आंसर। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 17वें पर, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। कब हुई? 1948 1948 में। फिर है प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां है आपका, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है।
प्रश्न नंबर 19 है, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध को किसकी संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था भाखड़ा नांगल बांध को। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 थी। क्या थी? 1956 से 1956 और यहाँ 61, 5 साल चली थी। 1956 से 1961 तक थी। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? तो क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल थे भारत को डोमेन का दर्जा देना, संविधान सभा का गठन और युद्ध के बाद राज्यों को संघ से अलग होने का विकल्प। यह उसकी प्रमुख वो थी। फिर है, शासन के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो शासन का विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र सरकार से शक्तियों को स्थानीय स्तर की सरकारों में स्थानांतरित करना। केंद्र सरकार से राज्य सरकार में शक्तियों का स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? आपका विकेंद्रीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 23। तो भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण थे, ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असंतोष और युद्ध के बाद भी अंग्रेजों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की अनिच्छा, मतलब कि वो भारत को आज़ाद करना नहीं चाहते थे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रालयों के त्यागपत्र देने के बाद मनाया गया था। फिर है, इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? तो इल्बर्ट बिल विवाद एक विधायी प्रस्ताव था जिसके उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कोई 4 प्रावधान लिखिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के 4 प्रावधान थे, प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ, द्वैध शासन का अंत और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। प्रश्न नंबर 27 है, मार्ले मिंटो सुधार क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1919 में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य था विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाना और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 28, पंचशील के 5 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील के 5 आधारभूत सिद्धांत है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक विचारधारा है जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के भीतर सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता स्थापित करने को समर्थन करती है। फिर है प्रश्न नंबर 30, योजना आयोग का गठन संविधान के कौन से 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो योजना आयोग का गठन संविधान के समाजवादी सिद्धांतों, आर्थिक नियोजन, कल्याणकारी 3 सिद्धांत थे। कौन से? समाजवादी सिद्धांत, आर्थिक नियोजन और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने के लिए किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बताइए। 31वां क्वेश्चन, तो स्वदेशी आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। फिर नेक्स्ट है, सत्याग्रह के 3 सिद्धांत लिखिए। तो सत्याग्रह के 3 सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा और आत्मपीड़ा। सत्य, अहिंसा और आत्मपीड़ा। प्रश्न नंबर 33 है, गांधी जी के चरखा संबंधी विचार लिखिए। तो गांधी जी के चरखे को आप क्या कर सकते हैं? आत्मनिर्भरता था, ग्राम स्वराज और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया था। फिर रोलेट सत्याग्रह क्या था? तो रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसमें बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर आदि। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 36 है आपका, प्रश्न नंबर 37 है, सन 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या था? तो 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनिमय किया और कुछ प्रशासनिक सुधार किए। अब नेहरू की असंलग्नता नीति क्या है? स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी? तो स्वतंत्रता के समय देश में बहुत सारी समस्याएं थी, जिनमें विभाजन के कारण हिंसा, शरणार्थियों का पुनर्वास, गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और रियासतों का एकीकरण शामिल था। योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या है? तो योजना आयोग के मुख्य कार्य थे देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना,
संसाधनों का आवंटन करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 41 है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प को पतन कैसे हुआ? तो यह सब अब जो आपको दीर्घ उत्तर है ये आपको कर लेना है। अभी तक हमने जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनके आंसर बता दिए और बाकी क्या आप कर लेंगे। आशा है कि आपको पेपर का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप पेपर का सॉल्यूशन बनाइए, याद करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिखने को मिल जाए। बेटा फेल होने का कारण एक ही है कि हम काफ़ी को भरकर नहीं आते, और हमेशा ये याद रखना कि खाली कॉपी के नंबर कोई नहीं देता। यदि आप वहाँ पात्र रखोगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर ज़रूर मिलेगा। और आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आदत डालें। यदि आपने हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है तो आप फेल हो ही नहीं सकते, यह मेरा दावा है। तो इसलिए आपको जो भी उससे रिलेटेड याद है, प्रश्न से संबंधित, वो लिखें और अच्छे से पेपर दें। कल के पेपर के लिए हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।